है वो फितरत के ऊपर जो है वो हुक्मरान है। इससे पहले कि ये दुनिया बनी, मेरा यीशु, उसका जलाल, उसकी कुदरत पहले से मौजूद थी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हर तरफ पानी था और खुदा की रूह जो है वो पानियों की सतह के ऊपर क्या करती थी, जुम्बश करती थी। और शागिर्द हैरान हुए, कहने लगे कि ये कौन है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ को बनाने की हम कोशिश करते हैं या हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई केमिस्ट्री जो है वो उसके पीछे होती है। और यीशु की हम एक और लाफानी और लासानी कुदरत को इस बात से देख सकते हैं कि जब मेरा और आपका मसीहा कनाए गलील की शादी के अंदर था, और लिखा है कि वहां पर यीशु की भी दावत थी और यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे। और वहां पर जो है लिखा है कि जो मेहमानों के लिए मैं तैयार की गई थी वो मैं जो है वो वहां पर खत्म हो गई। अब घर वाले परेशान हैं कि अब ये क्या करें। तो फिर जो है वो मेरे यीशु के पास आए और उनको कहने लगे कि हमारे लिए कुछ कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा ये बर्तन है। यीशु ने कहा कि तुम इन बर्तनों के अंदर क्या कर दो, पानी भर दो। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में हम जाएंगे और पहली से 10 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर ये सारा वाक्य जो है मुकलम बंद है और वो हमें जो है हम देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि फिर तीसरे दिन कनाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और ना कि उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। तो यहां पर भी खुदा जो है वो अपनी कुदरत को जारी करता है। हम देखते हैं कि मटकों के अंदर सिर्फ पानी भरा गया। जब यीशु ने हुक्म दिया है ना, तो यीशु ने कहा कि इन मटकों के अंदर क्या कर दो, पानी को भर दो। क्योंकि यीशु जो है वो नेचर और कुदरत और फितरत के ऊपर जो है वो इख्तियार रखता है, वो हुक्मरान है। मेरे मसीहा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यीशु ने ख्याल किया है, सिर्फ अपने जहन के अंदर इस बात को सोचा है और वो जो पानी है वो मैं के अंदर तब्दील हो। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहूदियों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब भी इस तरह की कोई ज़ियाफत होती थी तो पहले जो है वो अच्छी और बेहतरीन जो है वो मैं पेश की जाती थी और उसके बाद वो जो नाकस रह जाती है। लेकिन याद रखें कि जो मैं मेरे यीशु के कहने के मुताबिक और उसके सोचने और उसके ख्याल करने के सबब से बनी। तो जब लिखा है कि उस घर के नौकरों ने जो है वो उस मीर मजलिस को जो है वो पेश की गई, तो फिर मीर मजलिस ने कहा कि पहले तो अच्छी पेश करते हैं और तूने जो है वो अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। तो यहाँ पर भी मेरे यीशु की कुदरत जाहिर होती है, जो कि पानी की केमिस्ट्री को जो क्या करती है वो चेंज करके रख देती है। हालेलुया। और इससे भरकर जब हम आगे देखते हैं मरकज की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर हमें मिलता है कि यीशु मसीह नासरी जो है वो थोड़े को भी बहुत करने की कुदरत रखता है। अगर आज मैं आपको ये सवाल करता हूं कि तकरीबन 5000 की भीड़ आपके सामने हो, सिर्फ मर्द ही मर्द हों और औरतें और बच्चे इसके अलावा हों, तो मुझे बताइए कि उनके लिए कितना खाना रिक्वायर्ड होगा, या कितना जो है वो मिकदार में जो फूड है वो रिक्वायर्ड होगा जो कि उनकी खाने के लिए पूरा हो। लिखा कि यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ थी जो कि उससे कलाम सुनते थे और खुदा उनसे बातें करता था। खुदा अपनी मौजज़ाती कुदरत को उनकी जिंदगियों के अंदर क्या करता था, जाहिर करता था। लिखा कि शाम हुई और शागिर्द परेशान है कि ऐ मालिक इनको भेज दे ताकि ये पास के करीब के गांव के अंदर देहातों के अंदर जाकर अपने लिए क्या करे, खाना ढूंढे। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम इनको क्या करो, खाने को दो। तो यीशु ने कहा, शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास इतना खाने के लिए नहीं है। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या है।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो यीशु ने कहा कि ठीक है, उनको मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पर भी यीशु अपनी कुदरत को जाहिर करता है और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब यीशु मसीह नासरी ने उन्हीं 5 रोटियों और 2 मछलियों के ऊपर लिया और बरकत दी और खुदावंद खुदा ने अपने शागिर्दों को दी और कहा कि तुम इनको क्या कर दो, इनके अंदर क्या करो, तकसीम कर दो। जब हम देखते हैं मरकस की इंजील उसके 6 बाब के अंदर, तो हमें ये वाकया मिलता है और यीशु ने उनको कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा कि 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें और वो 2 मछलियां भी उनसे सब में बांट दें। बस वो सब खाकर क्या हो गए, शेर हो गए। इसका मतलब है कि जितने वहां पर मौजूद थे उन सब ने वहां पर खाया है और इस कदर खाया है कि सब के सब जो हैं वो उस खाने को खाकर जो है फुली तौर पर जो है वो शेर और सुदा हो गए हैं। और लिखा है कि जब उन्होंने खा लिया है तो ना सिर्फ खाया है कि बल्कि वहां पर लिखा है कि और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भर कर क्या कर ली, उठाई। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर हम इंसान या मैं हूं या आप हो, तो कोई शख्स भी जो है या आप बड़ी से बड़ी केटरिंग वाले जो आज जो है वो इस तरह की गैदरिंग को जब केटर करते हैं तो उनके लिए ये नहायत मुश्किल बात होगी कि वो इस तरह से इन बातों को लेकर चले कि 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर जो है वो 5000 से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हालेलुया। तो मेरा यीशु जो है वो फितरत पर हुक्मरान है। वो जिस हाथ को लगाता है, जिस चीज को हाथ लगाता है, वहां पर बरकत आ जाती है। आमीन, हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि अगर आज आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो चीज़ों की कमी है, शॉर्टेजेस हैं, आपके घरों के अंदर शॉर्टेजेस हैं, तो उन कम चीज़ों को आप जो है वो मेरे यीशु के हाथ में दे दीजिए। जब वो यीशु के हाथ में आके चले जाएंगी तो फिर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा के जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें कि यीशु मसीह जो है वो फितरत का पाबंद नहीं है, वो नेचर का पाबंद नहीं है। इससे पहले कि ये सब कुछ जो आज हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं मौजूद हो, इन सब से पहले क्या था, मौजूद था। और मेरा यीशु जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर गालिब आया है। उसने हवा को थमा दिया है, उसने जो है वो ज़लज़लों को थमा दिया है, उसने जो है वो पानियों को थमा दिया है, उसने जो है वो नेचर की हर एक चीज पर गालिब आया है। क्योंकि मेरा खुदा इन सब चीजों को करने की कुदरत रखता है। और एक दिन आएगा कि जब हम उसके साथ होंगे और फिर इस दुनिया की ये सारी चीजें हैं ये हमारे पास नहीं होगी। और मैं यहाँ पर आज से आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ कि याद रखें कि अगर आज इंसान जितनी तरक्की कर चुका है, अगर हम इससे पहले जो सदियों साल जो सालों साल से पहले लोग यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजार कर जा चुके हैं, जिन्होंने घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर या पैदल सफ़र किया था, और आज के हम इस जदीद दौर के अंदर देखते हैं कि इंसान ने अपने लिए हवाई जहाज़ बना लिए हैं, रॉकेट बना लिए हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना ली जिनके ऊपर वो सफ़र करता है। और अगर इंसान जो उस वक्त घोड़ों और रथों पर सफर करते थे अगर आज यहाँ पर मौजूद हो तो वो आज की इस जिद्दत को, साइंस को देख कर जो है वो हैरान रह जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि वो इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की भी कर ले, जितना मर्जी जो है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो फितरत और कुदरत के ऊपर जो है वो गालिब नहीं आ सकता है। वो इंसान जो है वो सिर्फ उसकी जो है पेशन गोई जरूर कर सकता है, वो इसका वक्त बता सकता है, वो इसका मरकज बता सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर चाहे कैसे भी तूफान क्यों नहीं है, वो चाहे दुनियावी तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर कोई बेऔलादी के तूफान है, गम की आंधियां हैं,
बीमारी के जो है वो जो तूफान है और बे औलादी के जो तूफान है, या आपके घरों के अंदर परेशानियां हैं और आपकी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ तौर से अबलीस जो है वो जो झटके हैं जल्जलों की सूरत में आपकी जिंदगी के अंदर भेजता है, तो फिर आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। जब आप यीशु के पास आ जाएंगे, जो इन सारी चीजों के ऊपर इख्तियार रखता है, जो इन सारी चीजों के ऊपर कुदरत रखता है, तो मेरा यीशु जो है वो आपको इन सारी चीजों के ऊपर गलबा दिलाएगा। हम इंसान के ऊपर तवक्कल करते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपने उन सारे मसाइल का हल ढूंढते हैं, लेकिन याद रखें कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो जो है वो कुदरत के सामने जो है वो फ्लॉप है, वो उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकता है। एक जो गालिब आया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु है। आपकी जिंदगी के अंदर जो तूफान है, जो आंधियां हैं, जो जल्जले हैं, या चाहे कैसी भी कोई जो है जो बिजलियां जो आसमानी बिजलियां हैं जो कि गमों अंदेशों की सूरत में आपकी जिंदगी के अंदर आती हैं, तो आप मेरे यीशु के पास आ जाइए, यीशु के शेल्टर के अंदर आ जाइए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो हक ताला के पर्दा के अंदर रहता है वो कादर मुतलिक के साथ ले सुकूनत को इख्तियार करेगा। तो मेरा यीशु आपकी जिंदगी के अंदर से हर किस्म के तूफानों को, हर किस्म की जो उठती हुई समंदर की लहरें हैं, हर किस्म के जो जल्जले हैं, हर किस्म की जो आपकी जिंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस है, मेरा खुदा आपको इन सब से रहाई देगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अमल करने का बारी फजल अता फरमाए। और आप सबों से आखिर में गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जस के तवस्सुत से आप ये कलाम को सुन रहे हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि खुदा की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने में आप हमारे साथ हमारी खिदमत गुजारी में शामिल हो सकें। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।